नमस्कार, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे श्री राम का जन्म नारद के श्राप के परिणाम स्वरूप हुआ। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की है, उसका आरंभ जब होता है तो शिव जी सती को, जिन्होंने पार्वती के रूप में बाद में जन्म लिया, सती को ये बात बता रहे हैं कि क्यों वो श्री राम की पूजा करते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं शिव जी और सती, तो अचानक सामने श्री राम और लक्ष्मण को देखते ही श्री राम के सामने वो एकदम से झुक जाते हैं इन रेवरेंस एंड ओबिसेंस। सती प्रश्न पूछती है कि महादेव, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, कैसे आप जो हैं इस नर के सामने झुक रहे हैं? तो शिव जी कहते हैं कि ये नारायण हैं। सती बात नहीं मानती, तो कहते ठीक है, आप जाकर स्वयं ही इनकी परीक्षा ले लीजिए। सती जो कि संदेह से भरी हुई है और महादेव की बात नहीं मानती, तो वो वहाँ से चल देती हैं और देखती हैं कि राम उस समय सीता की खोज में यहाँ वहाँ वन वन भटक रहे हैं, सीते सीते करते हुए। तो उसे अचरज होता है कि अगर ये वास्तव में ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, तो कैसे उस प्रकार की उद्विग्न स्थिति को वो दर्शा रहे हैं। तो वो सीता का रूप धारण करके श्री राम के समक्ष पहुंच जाती है और श्री राम उनको देखते ही झुकते हैं और कहते हैं, माता सती कैसी हो, कैसे हैं शिवा, और आप इस जंगल में अकेले ही विचरण कैसे कर रही हैं? ये सुनते ही वो चौंक जाती है, सकते में आ जाती हैं सती, और वो उनका नमन करके वहाँ से लौट जाती हैं। जब वो शिवा के सामने पहुँचती हैं तो शिव जी कहते हैं, ले आई परीक्षा? मगर माता सती घबरा जाती हैं। अब उनको कैसे कहें कि उन्होंने अपने ही पति की बात पर संदेह किया, उन पर विश्वास नहीं किया और सीता का रूप धारण करके वो श्री राम के सामने पहुँच गई। तो वो झूठ बात बना देती हैं कि हाँ, मैंने परीक्षा तो नहीं ली, क्योंकि मुझे आपकी बात पर विश्वास था, इसलिए मैं केवल उनको नमन करके चली आई। शिव जी जो त्रिनेत्रधारी हैं, सब कुछ जानते हैं, अपने अंत्यदृष्टि से उन्हें पता चल जाता है कि सती झूठ बोल रही हैं, और उसी समय वो मनी मन प्रण करते हैं कि इस जन्म में मैं सती को अपनी पत्नी के रूप में अपनी ही स्वीकारूंगा। और उसी समय आकाशवाणी होती है कि महादेव, आपके सिवाय इस प्रकार की प्रतिज्ञा कोई और नहीं कर सकता। सती ये सुनकर बहुत ही विचलित हो जाती हैं। वो पूछती हैं, कौन सा प्रण किया आपने? महादेव कुछ नहीं कहते, चुपचाप चल देते हैं कैलाश की ओर। मगर सती समझ जाती हैं कि मेरे पति को दुख हुआ है इस बात से कि मैंने उनको झूठ कहा, और कैलाश पर जाकर वो तपस्या में लीन हो जाते हैं शिव जी। और तब सती जो है दुख में डूबी हुई अपने दिन बिताती है। और फिर एक दिन जब दक्ष वो अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और सभी देवी देवता वहाँ जा रहे होते हैं अपने सुसज्जित विमानों में। दक्ष की पुत्री है सती, तो दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया उस यज्ञ के लिए, केवल शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। तो वो पूछती है अपने पति से कि कहाँ जा रहे हैं ये इतने सुसज्जित विमानों में? शिव जी कहते हैं कि आप नहीं जानती कि आपके पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। तो कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही दिनों से बेहद दुखी अवस्था में अपने दिन बिता रही होती हैं। तो शिव जी ने कहा, आप जा तो सकती हैं, किंतु बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए, सम्मान की बात नहीं होती। आपके पिता ने आपकी सभी बहनों को आमंत्रित किया, केवल आपको आमंत्रित नहीं किया। मगर सती जो है वो कहती है, मैं जाना चाहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है देवी, आप जाएं, और अपने गणों को उनके साथ करके उनके पिता के घर भेज देते हैं। वहाँ जाकर सती को बहुत अपमान महसूस होता है, क्योंकि पिता उनके पति के बारे में कुछ नहीं पूछते, बहनें उनका उपहास उड़ाती हैं, व्यंग्य बाण कसती हैं, केवल माता प्रेम से मिलती है। और फिर जब वो देखती हैं
कि यज्ञ का भाग निकाला गया सभी देवताओं के लिए सिवाय शिवजी के नाम के, तो वो इतना अपमानित महसूस करती हैं कि उसी समय यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लेती हैं और फिर पुनर्जन्म लेती हैं वो पार्वती के रूप में। किसके घर में? हिमावान के घर में, जिनकी पत्नी मैना है। तो उसकी आगे बाद में कहानी आपको सुनाऊंगी अगली वीडियो में। दूसरी स्टोरी में आज आपको सुना रही हूँ कि श्री राम, उनका जन्म कैसे हुआ। क्या हुआ कि एक बार नारद मुनि विचरण करते करते एक गुफा के सामने पहुँचते हैं, कैलाश पर्वत पर। बहुत ही रमणीय गुफा, बहुत सुंदर। गंगा नदी बह रही है बाहर, जो पक्षी हैं, पशु पक्षी उस पानी में स्नान कर रहे हैं, किलौल कर रहे हैं। तो उनका मन आकर्षित हो जाता है उस सुंदर स्थान को देखकर और वो वहीं पर बैठ जाते हैं। अब ब्रह्मा का उनको श्राप है कि वो कभी भी किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकते। तभी नारद मुनि जो है उनको हमेशा यहाँ वहाँ घूमते हुए दिखाया गया है शास्त्रों में। तो वहाँ पर वो बैठ जाते हैं, तपस्या में लीन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो तपस्या में लीन होते हैं तो इंद्रदेव, उनको बहुत ही चिंता हो जाती है कि ये कहीं मेरा राज्य ना छीन लें। So it is so described in all the scriptures कि whenever somebody is immersed in austerities, then the king of gods, Indra, is extremely worried lest his kingdom be usurped by the person who is doing the penance. So वो क्या करते कि वो जो है अपने तरफ से कामदेव को भेजते हैं और कामदेव रंभा को लेकर जाते हैं, नर्तकी रंभा अप्सरा। तो वो सभी नृत्य, गायन, वीणा, वो सब एक साथ जो है सारे काम करते हैं उनको, उनका ध्यान भंग करने के लिए। लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उस तपस्या से बाहर नहीं आते, उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। और जब कामदेव बिल्कुल हार जाता है और ये समझ जाता है कि नारद मुनि की तपस्या को भंग करना आसान काम नहीं है, तो वो डर जाता है कि मुझे कहीं श्राप ना दे दें। तो फ़ौरन वो उनके चरण पकड़ लेता है। अब ऋषि नारद, देवर्षि नारद जो हैं वो अपनी आंखें खोलते हैं और वो बड़े ही कोमल शब्दों में उसे समझा बुझाकर कामदेव को भेज देते हैं। मगर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि मैंने तो कामदेव को हरा दिया। और ये बात बताने के लिए पहुंच जाते हैं किसके पास? फ़ौरन भगवान शिव के पास। भगवान शिव देख के मुस्कुराते हैं कि क्या बात है नारद, बहुत प्रसन्न दिखाई देते हो। तो देवर्षि नारद अपनी सारी कथा सुना देते हैं उनको। वो कहते हैं, भगवान, बात ये है कि मैंने कामदेव को जीत लिया। आई हैव वैंक्विश्ड कार्नल डिज़ायर्स। अब सारी बात सुनने के बाद खुश तो बहुत होते हैं भगवान, लेकिन वो ये साथ ही कहते हैं कि आपने मुझे ये बात बता दी देवर्षि, इसके मेरे अलावा इस बात को किसी और से मत कहिएगा, ख़ास तौर पर नारायण को। तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि उनके मन को उनके ये शब्द अच्छे नहीं लगे, महादेव के ये शब्द देवर्षि नारद के मन को अच्छे नहीं लगे। तो उनका जैसे उनकी क्रिया है, वहाँ से चल देते हैं विचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। और भ्रमण करते करते सीधा वैकुंठ लोक में पहुँच जाते हैं। वैकुंठ, जहाँ पर विष्णु का निवास है। अब विष्णु देव के सामने पहुँचे, भगवान विष्णु के सामने जैसे देवर्षि, तो वो कहते हैं कि बहुत दिनों बाद आए आप देवर्षि नारद। तो देवर्षि कहते हैं कि हाँ, मैं तपस्या में लीन था और ऐसे ऐसे कामदेव ने मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की, और पूरी बात बता देते हैं। जबकि महादेव ने मना किया कि अगर तुमसे कोई जिक्र भी करे इस बात का, तभी भी इस बात को छुपा लेना, बताना मत। तो नारायण तो सब जानते हैं। तो नारायण को ये लगता है कि इसके मन में अहंकार आ गया। कहते हैं वो, लेकिन ऊपर से कहते हैं कि हाँ, आप तो योगी हैं, विरक्त हैं सारे संसार से, तो आपके लिए कौन सा कठिन काम था ये। तो उनके चरणों में सिर नवाकर वो कहते हैं, सब आपकी कृपा है नारायण, और ये कहकर वहाँ से चल देते हैं।
अब नारायण के मन में ये बात आती है कि ये अहंकार से भरकर जा रहा है यहाँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, अपनी माया से 400 योजन में एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं। और उस नगरी में स्त्री पुरुष, वहाँ के जो नागरिक हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि कामदेव और रति हों, इतने सुंदर, और बहुत धन वैभव होता है। तो उस नगर का राजा शीलध्वज, वो भी माया से ही उन्होंने रचा नारायण ने। तो शीलध्वज राजा की पुत्री होती है एक विश्व मोहिनी नाम की, बेहद सुंदर, और वो अगले ही दिन उसका स्वयंवर रचने जा रहा है। तो जैसे ही उस सुंदर नगर की चर्चा यहाँ वहाँ होती है यूनिवर्स में, तो देवर्षि नारद पहुँच जाते हैं उस नगरी में, और वहाँ के नागरिकों से उनका हालचाल जानते हैं। हालचाल जानने के बाद फिर वो राजा के महल के अंदर पहुँचते हैं। अब राजा शीलध्वज देवर्षि नारद को देखते ही बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो कहते हैं, बहुत आप शुभ समय पर आए देवर्षि, विराजिए। और अपनी पुत्री, क्या नाम था उसका, विश्वमोहिनी, राजकुमारी विश्वमोहिनी को बुलाकर कहते हैं कि आप, इनका स्वयंवर है, इनके गुण दोष बताइए। यही शब्द लिखे हुए हैं तुलसीदास जी ने कि इनके गुण दोष बताइए। खैर, अब देवर्षि नारद जो हैं वो देखते ही कि इतनी सुंदर राजकुमारी, अद्वितीय सुंदरी, तो वो आकर्षित हो जाते हैं उसकी ओर, और फिर मन में विचार करते हैं उसके गुण दोषों के बारे में, तो और भी अधिक प्रफुल्लित हो जाते हैं कि ये तो बड़ी अच्छे चरित्र की राजकुमारी है। और लेकिन राजा से कुछ नहीं कहते, मन की बात मन में ही रखते हैं, और यूं ही मन से कोई बात बना के कि आपकी राजकुमारी बहुत ही गुणवती है, और वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में विचार करते जा रहे हैं कि क्या ही अच्छा हो अगर इस राजकुमारी की शादी मुझसे हो जाए, ये मुझे अपने दूल्हे के रूप में वर ले। तो अब वो सोचते हैं कि स्वयंवर तो लेकिन कल ही है, जब तब का समय तो है नहीं, ऐसा लिखा हुआ है रामचरितमानस में, जब और तब का समय नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी प्रकार से नारायण श्री हरि विष्णु मुझे अपना रूप दे दे तो मज़ा आ जाए, मेरा काम बन जाए। परंतु मुझे वैकुंठ लोक जाने का भी समय नहीं है, तो क्या ही अच्छा हो श्री हरि विष्णु यहीं पे प्रकट हो जाए। नारायण तो नारायण है। विष्णु ने जैसे ही उनकी बात को समझा, वो फौरन प्रकट हो गए वहाँ पे, और कहने लगे, क्या हुआ नारद, आपने मुझे याद किया? नारद बोले, अरे भगवान, मुझे बड़ी ज़रूरत थी आपकी मदद की। तो ऐसी सी बात है, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, और आप मुझे अपना सुंदर अनुपम स्वरूप दे दें। नारायण मनी मन मुस्कुराते हैं कि कहाँ तो ये मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अब राजकुमारी से विवाह करने चले हैं। खैर, ऊपर से कहते हैं कि जैसा आपके कल्याण के लिए उचित होगा देवर्षि नारद, मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही शब्द लिखे गए हैं उसमें रामचरितमानस में। तो वो मनी मन खुश हो जाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, मेरे शब्द असत्य नहीं हो सकते। ये सुनकर वो उनकी बात पर विश्वास करके कि मुझे बहुत सुंदर इनका रूप मिल जाएगा तो मेरा तो काम अब बनने ही वाला है, और ये सुनकर वो चल देते हैं स्वयंवर की ओर। वहाँ जाकर उस पंक्ति में बैठ जाते हैं जहाँ पर सारे राजा महाराजा अपने दल बल के साथ सुसज्जित संगी साथियों के साथ बैठे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि उनको कौन सा रूप दिया गया है, और वो रूप बाकी सबको दिखाई भी नहीं पड़ रहा, केवल विश्व मोहिनी को दिखाई देगा, या फिर वहाँ उपस्थित थे महादेव शिव जी के 2 गण जो कि ब्राह्मण के रूप में उपस्थित थे वहाँ पे, और वो ये सब जानते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा। तो बड़ा हंसते हैं और वहाँ पर सीधा देवर्षि नारद के पास आकर बैठ जाते हैं, उनके पास आकर।
और आपस में कहते हैं कि वाह वाह, क्या रूप दिया है नारायण ने इन्हें। हरि के रूप को देखकर, हरि के ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुलसीदास जी ने वानर, कि हरि के रूप को देखकर ये जो राजकुमारी हैं वो तो इनको ही अपना वर चुन लेंगी। बहुत अनुपम रूप दिया है नारायण ने इनको। अब क्योंकि माया के मोह में है ना देवर्षि नारद, वो उनके व्यंग्य बाणों को समझ नहीं सकते और वो सच मान लेते हैं कि मैं बेहद सुंदर रूप धारण करके बैठा हूँ यहाँ पे। विश्व मोहिनी आती है बाहर अपनी सखियों के साथ और हिरण की सी चाल के साथ हाथ में वरमाला लिए हुए उनके सामने से जब निकलती है तो दूर से पहले तो उनको देखते ही उसका मन क्रोध से भर जाता है कि ये कौन बैठा है इतने सुंदर राजाओं की सभा में, बंदर जैसा चेहरा और कुरूप शरीर। तो क्रोध से भरी हुई वो दूर से ही निकल जाती है नारद की ओर बिना एक निगाह डाले। नारद जो है छटपटा जाते हैं और बंदर की तरह से उछल कूद करते हैं, हरकत करते हैं कि मेरी तरफ देखो, राजकुमारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मगर विश्व मोहिनी वो सीधा आगे निकल जाती हैं और उस पंक्ति के बिल्कुल आखिर में बैठे हुए व्यक्ति राजा, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु हैं, वो एक राजा के वेश में वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके गले में वरमाला डाल देती है। जैसे ही वरमाला डालती है तो क्रोध से भर उठते हैं कि ये क्या किया तुमने। तो वो जो और लेकिन वो श्री हरि विष्णु विश्व मोहिनी को साथ में लेते हैं और चल देते हैं वहाँ से। तो ब्राह्मण जो कि शिवा के गण हैं वो मजाक उड़ाते हैं कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा उपहास उड़ाने की। वो कहते पहले आप अपने चेहरे को तो देखें आईने में। तो वो जल में अपनी छवि देखते हैं तो क्रोध से भर जाते हैं कि वानर का चेहरा, और उनके सामने केवल वो दो गण ही होते हैं। कहते तुम ब्राह्मणों ने मेरा मजाक उड़ाया एक देवर्षि का, तो तुम्हें मैं ये श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस में परिवर्तित हो जाओ, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति है उपहास उड़ाना किसी का। खैर, जब वो ये बात कहते हैं जैसे ही, तो वो घबरा जाते हैं दोनों शिवजी के गण, और नारद जो है उनके मन में अब ये आता है कि मैं अब श्री हरि विष्णु जिन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया है, अब उनको मैं श्राप देता हूँ, और वहाँ से चल देते हैं शिवजी को विष्णु को मिलने के लिए। रास्ते में ही विष्णु अपनी पत्नी और राजकुमारी विश्व मोहिनी के साथ उनको मिल जाते हैं। तो उनको देखते ही विष्णु कहते हैं कहाँ उद्वेलित होकर जा रहे हो आप, इतने व्याकुल हुए। क्योंकि नारद को तो यूँ लग रहा था जैसे गांठ से कोई बहुत ही बहुमूल्य मणि छूट गई हो, इस प्रकार से छटपटा रहे हैं वो, क्रोध से जल रहे हैं। तो कहते हैं तुमने विष्णु मेरे साथ इतना गलत किया है क्योंकि तुम्हारा जो है मन अपनी इच्छा की पूर्ति में लग गया है, तुम जो चाहे तुम वही करते हो। तुम्हें आज तक किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन इस बार तुमने बहुत ही भले व्यक्ति से वैर लिया है। ऐसा शब्द लिखा गया कि तुमने मुझसे, तो मैं तुम्हें ठीक करूँगा। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस रूप में तुम वहाँ स्वयंवर में आए थे, जिस रूप को धारण करके राजा का रूप, तो उसी रूप में तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। और ये वानर जिसका रूप तुमने मुझे दिया और मुझे पूरे विश्व में उपहास का पात्र बना दिया, ये वानर ही तुम्हारी सहायता करेगा। श्री हरि विष्णु मन में मुस्कुराते हैं कि मेरी ही तो लीला है, यही तो मैं चाहता था। और फिर वो हाथ जोड़कर उनकी इस श्राप को स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार से अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पर नारायण के अवतार श्री राम का जन्म हुआ। और वो दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण, जिनका वध करने के लिए श्री राम ने वानर की सहायता ली। आप सभी इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी है श्री राम के जन्म की। नमस्कार।